हमारे सद्गुरुदेव भगवान भी बहुत अत्यधिक होता तो 2 दिन से ज्यादा कभी रुकते नहीं थे बाहर। उनको वृंदावन आना ही आना है, मुश्किल से ही बाहर जाना। और एक ही बात कहते, या ब्रज को छोड़ जाए हमारी बलाएं, हमारी बला चली जाए लेकिन हम नहीं जाएंगे। और ऐसे अनेक संत हैं जो निष्ठावान है, कभी ब्रज को छोड़ के नहीं जाते, कभी वृंदावन को छोड़ के नहीं गए, कभी मानो बरसाने को छोड़ के नहीं गए, कभी हमारे ब्रज की परिधि को छोड़ के नहीं जाते। उनको अपने ब्रज में ही सब नजर आते हैं। ऐसे दिव्य महाराज हमारे वृंदावन में जब आप परिक्रमा करते होंगे, आप में से कई तो जाते ही रहते महाराज। बहुत सारे भक्त हैं जो गिरिराज जी भी जाते हैं, तो वृंदावन की भी परिक्रमा कईयों ने की होगी। तो रास्ते में परिक्रमा मार्ग में पड़ता है एक तटीय स्थान, तो महाराज वहां हरिदासी संत हैं, अद्भुत, अपने आप को बहुत सुंदर मतलब ये लगाकर चंदन इत्यादि। तो लोग हंसते हैं जो नहीं जानते कि बताओ क्या ये पूरा मुंह इत्यादि। तो वो कहते हैं हमारे ठाकुर हमें देख के हंसे, उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाए, यही हमारा जीवन की धन्यता है। तो ऐसे ही एक अद्भुत संत हुए तटीय स्थान में, इतने निष्ठावान कि उनके गुरु ने कहा कि कभी ठाकुर आए और परिक्रमा मार्ग के उस पार उस सड़क पर हो तो जाना नहीं, अगर इस ओर हो तो ही उससे संपर्क बढ़ाना। अब 24 घंटे ध्यान में रहते थे। तो एक दिन भगवान अपने बाल सखाओं के साथ खेल रहे थे, तो एक सखा ने कहा, लाला देखियो ये बाबा जी रात दिन बैठो रहे हुए, ये बैठा रहता है, चलो एक बार इसको देख लें। ठाकुर जी कहते हैं बैठा है तो बैठा रहने दो, हमें क्या पड़ी, अपना खेल खेलें। पर महाराज ठाकुर जी की ग्वाल बनाए, लाला देख तो ले एक बार, जाके ये बाबा जी रात दिन तेरो भजन करे, एक बार देख ले। ठाकुर जी जाते हैं और बाबा से कहते, ओ बाबा आंखन ने खोल ले। तो आंखों को खोल लेते नहीं है, बंद करके बैठे हैं और कहते हैं कौन हो? तो ठाकुर जी कहते हैं वही है जिनको तुम ध्यान कर रहे हो। क्या कर रहे हैं? जिनका तुम ध्यान कर रहे वही है। बोले अच्छा नंद किशोर हो? बोले हाँ बाबा हम नंद किशोर ही हैं। तो अब तो तू दे हमारो रात दिन दर्शन करे, प्रतीक्षा करे, अब तो तेरे सामने आ गया, अब आँखन ने खोल ले, देख ले हम कौन हैं, कैसे दिखे, कैसे दिखते हैं हम। जब ये कहा तो बाबा कहते हैं अच्छा, उन्हें गुरु की बात याद आ गई। उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ तुम कहाँ खड़े हो? बोले खड़े होने से क्या मतलब, कहीं भी खड़े हैं, तुम्हारे सामने ही है। बोले नहीं बताओ इस पार खड़े हो कि उस पार? अब ठाकुर जी को बड़ा आश्चर्य, ये कौन सा यानी महाराज शर्त रख दी नहीं, इस पार खड़े हो कि उस पार खड़े हो? प्रभु ने कहा उस पार खड़े हैं। बोले तो चले जाओ, मुंह हमें दर्शन नहीं करना। बोले क्यों? बोले उस पार खड़े या इस पार खड़े हैं, है तो कन्हैया ही ना जिनका तुम ध्यान कर रहे हो। बोले वो कन्हैया नहीं चाहिए जो उस पार खड़ा है, हमारे गुरु ने कहा है कि इस पार वाले कन्हैया से रिश्ता जोड़ना। तो अगर तुम्हारे अंदर इतनो दम हुए कि इस पार आ जाओ तो मैं मेरी आंखन ने खोल लूंगा। महाराज ऐसे ऐसे निष्ठावान कि ठाकुर जी को अपना वचन तोड़ के उस पार से 10 कदम बढ़ा के इस पार आना पड़ा। तब जाके महाराज महात्मा जी ने आंखें खोली और चरणों में पड़ गए, प्रभु आपको इतना श्रम करना पड़ा मेरे लिए और मेरी निष्ठा को बना के रखा आपने। बस एक ही कार्य करो कि अब आपने मुझको दर्शन दिया है, अब ये दर्शन के लिए मैं हमेशा तरसूं, ऐसो वियोग भी मुझको प्रदान करो। कि वियोग में संजोग है प्रभु, आपके मिलन की लालसा है, भाव है। अगर आप शरीर से भले ही अलग है लेकिन मन से अगर एक है तो वहां प्रेम बढ़ता ही बढ़ता है महाराज, उसे कोई नहीं रोक सकता। और कई बार मन नहीं होता, प्रेम नहीं होता, शरीर से एक होते हैं। एक भाई है
हरदा में है और दूसरा भाई अन्यत्र कहीं पर है, राजस्थान के अंदर है, तीसरा भाई मुंबई के अंदर है। तीनों अलग अलग हैं, किंतु शरीर से अलग हैं, मन से जुड़े हुए हैं। तीनों भाई में से तीनों को विश्वास है कभी हम बीमार पड़े तो हमारे भाई दोनों के दोनों मेरे पास होंगे, चाहे कितनी भी दूर हैं। एक दिन में एक बार 5 मिनट ही सही फोन करके पूछ लेते हैं एक दूसरे को, ठीक तो हो। इतना प्रेम है कि कहीं कुछ हो जाए तो दोनों भाई खड़े हो जाते हैं आकर के, सब कुछ छोड़ करके। लेकिन दूसरी ओर एक ही घर के अंदर 3-3 भाई रहते हैं, लेकिन तीनों में बोलचाल नहीं है, बातचीत नहीं होती। तीनों मन बना रहे हैं कि कुछ हो जाए, ऐसा पैसा वैसा मिल जाए, हम अलग से अपना मकान बना लें, अपना फ्लैट बना लें, जल्दी से निकलें यहां से। लेकिन है नहीं पैसे की व्यवस्था, इसलिए तीनों को एक साथ रहना पड़ रहा है। लेकिन शरीर से तीनों एक साथ है, लेकिन मन नहीं है, वहां प्रेम नहीं है, आपस में बोलचाल नहीं है, सालों साल व्यतीत हो गए हैं। आपको क्या लगता है कौन से भाई अच्छे हैं? वो जो शरीर से रह रहे हैं, या वो जो शरीर से दूर है लेकिन मन से एक है? और याद रखिए, मन से जो एक है वही प्रेम होता है, वही संबंध होता है। तो शरीर से आप भगवान से जुड़े हैं, ये मायने नहीं रखता कथा में बैठे हैं शरीर से, लेकिन मन नहीं है तो आपका प्रभु से और कथा से संबंध हो ही नहीं पाएगा। किंतु यदि आप बहुत दूर बैठे हैं, कदंचित कई ऐसे भक्त होंगे जो नहीं कथा में आ पाए होंगे, दूर बैठकर ही श्रवण कर रहे होंगे, किंतु क्योंकि मन जुड़ा है तो श्री हरि से सीधे जुड़े हैं। आप भी यहां बैठे हैं इतने, लेकिन यदि तन के साथ मन जुड़ा है प्रभु में तो आप श्री हरि के साथ जुड़े हैं। और महाराज यही को प्रतीक्षा, इसी को तपस्या कहा जाता है कि जब जब महाराज भक्त कथा श्रवण करके यहाँ से निकले तो कोई ऐसी बात हो कि उसके हृदय में बैठ जाए और उसी को वो चिंतन करता रहे करता रहे करता रहे, फिर दूसरे दिन आकर के बैठ जाए। कथा कब असर करती है? इतनी सारी कथाएं हो रही हैं, क्यों नहीं असर कर पा रही? क्योंकि लोग सुनते तो हैं, बहुत मानते भी हैं, श्रद्धा भी अगाध है। कथा श्रवण करेंगे लेकिन पंडाल से निकलते ही जो सुना महाराज वो वहीं की वहीं निकाल दिया। जबकि करना क्या चाहिए? कथा में कोई भी एक छोटी सी चीज जो आपको अच्छा उचित लगे, ये मेरे जीवन के लिए बहुत अच्छी है, उसे लेके जाओ। उस पे क्या करें? चिंतन करें, विचार करें बार बार। जब आप बार बार उसका सोचेंगे तो वो फिर आपके आचरण में बैठ जाएगी। अगर आप जितनी बार उसका स्मरण करेंगे, ये बहुत अच्छी तकनीक है, टेक्निक है कि आप बार बार किसी चिंतन करते हैं किसी चीज का, तो फिर वो स्वभाव में आ जाएगी, आपको लानी नहीं पड़ेगी, स्वतः ही अपने आप आरंभ हो जाएगा। तो यहां पर भक्त के अंदर पहला गुण होता है भाव, दूसरा होता है भगवान के प्रति भरोसा, और तीसरा गुण होता है कि भक्त भोला होता है। कैसा होता है? कपटी नहीं होता, भक्त भोला होता है। इसलिए भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मई पावा, मोई कपट छल छिद्र न भावा। जिसमें आप कपट भाव देखो, लोभ देखो, जो गलत कर्मों में लोगों को कष्ट दे रहा है, दिल दुखा रहा है, और आप सोचो कि ये भक्त है, भक्ति का आडंबर बना के बैठा है, तो वो भक्त नहीं हो सकता। भक्त सरल होता है, सहज होता है, निष्कपट होता है। किसी के साथ गलत करते में भी उसे कष्ट होता है, किसी का हृदय दुखाने में भी उसको कष्ट होता है। इसलिए कहा महाराज, भक्त समझता है कि जो भी करेंगे उसका परिणाम
देखना पड़ेगा, कोई छूट नहीं सकता उससे। और याद रखिए महाराज, कर्मों का परिणाम, अगर आप किसी के साथ तनिक भी कुछ गलत करते हैं तो उसका परिणाम भी लौट कर आता है। हमें लगता नहीं है, पर 1 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद लौट कर आएगा ही आएगा। इसलिए कर्म बहुत सोच समझ के करने चाहिए।